स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया न्यूज। पटना में आए दिन घटनाएं घटता रहता है, लेकिन एक घटना और घटना यह है कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये लड़की है सौम्या। परिवार के खिलाफ जा करके ये शादी कर ली, लव मैरिज। शादी के कुछ दिन तक घर परिवार ठीक से चला, लेकिन बीच में फिर कुछ बातों को लेकर के परिवार वालों ने दबाव बनाया और इन लोगों के बीच झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा, ये अलग रहने लगी और इनके पति जो हैं शुभम कुमार, वो अलग रहने लगे। और ये जो शादी हुई है, ये आम शादी नहीं था। आम शादी कहने का मतलब है कि बाराती गए, शादी किए और ले आए। इसे समाज तो मानता है लेकिन कानून नहीं मानता है। इनकी शादी जो है रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड शादी हुई और उसे यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी मानते हैं। इस बीच में इनके पति के साथ झगड़ा झंझट हुआ और इनके पति जो हैं इवेंट का काम करते हैं और एंकर जो होती है लड़कियां होती है, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से, कभी लखनऊ से, यानी कि बाहर बाहर से, कभी बिहार से, कभी पटना से आते हैं। आने के बाद इनके जो पति थे वो भी इवेंट कराते थे और उन लोगों की मुलाकात जो हुई एक कार्यक्रम में हुई और मुलाकात इतना बढ़ा कि उसके घर तक ये पहुंच गए। पहुंचने के बाद इनके पास फ़ोन आया, इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कुछ बातें हुई और बात करने के बाद इनके पति जो हैं एक सुसाइड नोट लिखे और सुसाइड कर लिए। पत्नी को पता चला, रोते बिलखते अपने ससुराल गई और जाने के बाद क्या हुआ आइए जानते हैं इन्हीं से। कैसे ये घटना हुआ और क्या इसके बारे में आप कहना चाहते हैं? हम उसका सुबह में घर गए समथिंग 7-8 बजे, ठीक है। तो हम गेट खुला हुआ था उसका घर में और 2 लड़की थी। लड़की का नाम मानसी वर्मा हुआ और एक लड़की का नाम हुआ संभवी और उसके साथ में शुभम था और अमन दोनों था। आप अपनी आँख से देखे थे कि वो थी? हाँ, हम अपना आँख से देखे थे कि मानसी के साथ शुभम था और उसके रूम में बैठा हुआ था, बेड पे लेटा हुआ ही था ऐसे। तो हम गेट खोले और हम पूछे उससे ये सब क्या चल रहा है। तो शुभम बोला कि तुम यहाँ क्या करने आई है। अचानक उस शौक में पड़ गया। हम बोले हम ऐसे ही देखने के लिए, तुम्हारी तो तबीयत ख़राब था ना तो हम आ गए देखने के लिए। तो फिर देखें तो हम दोनों में झगड़ा होने लगा। हम बोले कि अब से हमको कॉल मैसेज मत करना। अब तो वो पैर हाथ जोड़ने लगा, सौम्या हमसे गलती हो गई, सॉरी बोलने लगा। ये सब कुछ हमसे वहीं पे मानसी और अमन के सामने ही सब हुआ। फिर हम वहाँ से निकल गए बोल के उसको कि आज के बाद मुझे कॉल और मैसेज मत करना। तो हम निकल गए। फिर उसके बाद पीछे-पीछे वो आया हमको मनाने के लिए। फिर भी हम आ गए घर पे। फिर उसके बाद वो 2 बजे समथिंग हमको कॉल करना स्टार्ट किया वो कि प्लीज़ हमसे गलती हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम बोले प्लीज़ हमको कॉल मत करो, हम नहीं बात कर सकते हैं तुमसे। पूरा सॉरी-वॉरी बोलने लगा। उसके बाद वो हमको धमकी देके नोटिस, सुसाइड नोटिस हमको व्हाट्सएप पे भेजने लगा वो कि हम मर जाएँगे। तो हम बोले क्या पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो ये सब? हम उसको बहुत समझाए कि जो हुआ सो छोड़ दो, अभी भी रियलाइज़ कर लो गलती है। फिर भी हम उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे थे। फिर हमको क्या पता कि ये सब हो जाएगा। अच्छा, वो लड़की कहाँ की थी? वो लड़की लखनऊ की थी। उसका कैसे इसकी मुलाकात हुई थी? उसकी मुलाकात हुई थी, एक सोनू सूद का शो चल रहा था, उसमें उसको मुलाकात हुई दोनों को। और ये रिलेशनशिप मतलब 5-6 महीने से वो दोनों का चल रहा था और हमसे वो छुपाया ये बात। आप पत्नी है, कभी दबाव नहीं डाले कि आप ये सब गलत कर रहे हैं? आप बहुत दबाव डाले हैं, ऐसा बात नहीं है। फिर भी वो मुझे ही बोलता है तुम बहुत शक करती हो, ऐसा है, बहुत तरह का बात और हमको टॉर्चर भी करता था। तो शक करना तो लाजमी है, हम इसलिए कि पत्नी कोई भी है तो हम उससे शक करना तो बनता ही है। हम उससे पूछ सकते हैं, मेरा अधिकार है कि हम पूछ सकते हैं वो लड़की कौन है, क्यों इसके साथ फ़ोटो मेंशन करते हो, इंस्टाग्राम पे लगाते हो, बस अच्छा, उसमें इंस्टाग्राम भड़कता पे है। भी लगाता था? हाँ, इंस्टाग्राम पे भी ये लगाता था मानसी के साथ आई लव यू लिख कर लगाता था, मुझे हाइड करके कि सौम्या ना देखे ये सब चीज़। बट अच्छा, मुझे पता चल जाता था मुझे कि ये सब चीज़ सारा यानी आपके रहते भर में किसी और किसी और लड़की के से साथ ये संबंध संबंध। बनाता था, हाँ, रहता था? हाँ।
कुछ ऐसा है उसका जो बात करता हो या उसके साथ कुछ हाँ प्रमाण उसके है साथ आपके पास? फोटो है, फोटो है, फोटो थोड़ा है, दिखाएंगे चैट है, फोटो? हाँ। दिखाई थोड़ा सा। आपकी वो लड़की है सौम्या, सॉरी, वो लड़की क्या नाम है इसका? मानसी वर्मा। मानसी वर्मा है। और इनके पति हैं, दोनों देखिए केक काट रहे हैं और एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। तो समझिए कोई भी पत्नी करते देखेगी हैं 8 तो अक्टूबर कैसे का। बर्दाश्त करेगा कोई? कोई भी पत्नी देखेगी तो बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो गलती किया था और गलती की सजा देख लीजिए कि कैसे अपने आप को दिया। चलिए, अच्छा ये बताइए कि फिर उसके बाद क्या घर हुआ? उसके बाद हुआ, उसके बाद तो हम अपने घर आ गए थे। अच्छा। उसके बाद वो मानसी मानसी वर्मा जो थी, उसके घर में जो लड़की थी, वो हाँ। हमको फ़ोन की अच्छा। कि हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं जो। तो हम बोले हाँ पूछो। तो बोले हम क्या जो तुम्हारा सुबह में क्या चल रहा है, ये सब वो पूछी हमसे। हम बोले क्या मतलब है क्या चल रहा है, हम उसकी वाइफ है। हाँ। तो बोले वो तो नहीं बोला कि ये सौम्या डिवोर्स फाइल कर चुकी है। हम बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिवोर्स फाइल होता तो पेपर कहाँ है, पेपर तो होना चाहिए। यानी कि आपके पति जो है उस लड़की को बोले कि हम उसको डिवोर्स दे रहे हैं और हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमसे शादी करेंगे। जब वो लड़की को पता चला कि सौम्या कौन है तो वो आपको फोन की और उसको बताया गया कि सौम्या मेरी ऐसे ही थी और हम उसको डिवोर्स दे रहे हैं। यानी कि सारा चीज उसको लड़की को पता था उसका, हाँ। उसके बाद ये घटना घटा। घटना ये घट हाँ सर। अच्छा, तो अब आप क्या चाहती हैं? अब क्या चाहेंगे सर, जो हो गया सो हो गया, वो तो वापस लौट के आ नहीं ना सकता है सर। तो क्या आप पुलिस प्रशासन से कुछ मदद उदद की गुहार करती हैं, बस लगाती हम हैं? यही मदद है, जो मुझ पे आरोप लगाया गया वो सब झूठा आरोप लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। आप निष्पक्ष हैं? हम निष्पक्ष है सर। जांच होना चाहिए। बस जांच होना चाहिए। उसका घर वाले बहुत ही बोल रहे हैं कि हम उनको मार के टांग दिए हैं। कोई भी पत्नी अपनी पति को नहीं मारेगा। उनका बेटा गया तो हम, मेरा भी तो पति गया। इसे 23 एज में हमें अभी तक, अभी विधवा हो गए सर। अभी उम्र मेरी क्या थी और हम ऐसा क्यों करेंगे? उनसे हम बहुत प्यार करते थे। प्यार करते थे तभी तो अपने परिवार वालों को छोड़ के गए उसके साथ। हाँ सर, इतना किया तब से छोड़ के गए। तो देख सकते हैं कि ये घटना जो है पटना की है। और कोई भी पत्नी कितना भी चाहे कुछ बुरा हो परिवार पति, लेकिन कभी बुरा नहीं चाहती है। अगर बुरा चाहती तो आज वो अपने घर परिवार को छोड़ करके उसके खिलाफ नहीं जाती। इसको भरोसा था, विश्वास था कि हमें ले जाएगा, घर परिवार में रखेगा, नून रोटी ही खिलाएगा लेकिन रखेगा। लेकिन आज ये घर परिवार को छोड़ करके उसके साथ गई। लेकिन क्या गारंटी होता है कि जो लड़का अपने परिवार को छोड़ करके इसको लेकर के गया, कल इसको छोड़ करके किसी और को लेकर के जाएगा और परसों किसी और को लेकर के जाएगा। कहीं न कहीं वो इसी तरह का काम करता था और इस तरह का काम करते हुए अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। और इवेंट जो कराता था उसके बाद लिख करके जो है सुसाइड नोट में लिखा कि इसकी ज़िम्मेवारी मैं खुद लेता हूँ। और वो दुनिया छोड़ करके चला गया। जी हाँ, आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।